दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मोहम्मद यूनिस सीक्स लोन ऑफ $8 बिलियन फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अप्रोच किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, डब्ल्यूबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी और दूसरे इंटरनेशनल लेंडर्स को कि उनको $8 बिलियन का लोन चाहिए। मोहम्मद यूनिस, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि वो एक नोबेल लॉरेट हैं, यानी कि नोबेल अवार्ड दिया उनको, क्योंकि उनको अवार्ड दिया गया था बाई सीआईए और उनको टर्म किया जाता है एज एन इकोनॉमिस्ट। सीआईए के एजेंट मोहम्मद यूनिस, मैं तो उनको सीआईए का एजेंट ही कहूँगा क्योंकि सीआईए के एजेंट है। सीआईए एजेंट मोहम्मद यूनिस जो एक नोटेड इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे इकोनॉमिस्ट सिर्फ किताबें लिखने के अंदर ही यूज़फुल हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो फेलियर हैं। और बहुत जल्दी मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को इकोनॉमिकली फेल कर देंगे। मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, उन्होंने एड मांगी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ताकि बांग्लादेश को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाया जा सके। अगर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं तो लोन क्यों ले रहे हैं भाई? अपनी कंट्री को खुद संभालो, उसको देखो किस तरीके से आप इसकी इकोनॉमी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई ना प्लान है ना आपका कोई टारगेट है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक अनस्टेबल है। बांग्लादेश के पास इस टाइम पे प्रेजेंट $100 बिलियन का एक्सटर्नल डेप्ट है और बांग्लादेश को चाहिए $3 बिलियन आईएमएफ से ताकि वो रीपे कर सके फॉरेन लायबिलिटीज। और एक दूसरी तरफ $300 मिलियन उनको चाहिए टुवर्ड्स फ्लड रिहेबिलिटेशन, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली बड़े हैवी फ्लड्स आए थे। आईएमएफ की टीम ढाका के अंदर विजिट करेगी अक्टूबर के अंदर और वो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, उससे बातचीत करेगी कि क्या इनको फंड दिया जाए, कैसे दिया जाए। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट पावर में थी बांग्लादेश के अंदर, तो आईएमएफ ने उनको $2.3 बिलियन दिए थे एज पार्ट ऑफ $4.7 बिलियन लोन प्रोग्राम जो अप्रूव किया गया था जनवरी 2023 में। इमीडिएटली जब मोहम्मद यूनिस ने एडमिनिस्ट्रेटर का भार संभाला बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने $3 बिलियन मांगे आईएमएफ से अपनी कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बांग्लादेश के अंदर, उसको डील करने के लिए मोहम्मद यूनिस ने एडिशनल $5 बिलियन मांगे हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। बांग्लादेश के अंदर ड्यूअल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है। बांग्लादेश इस टाइम पे ड्यूअल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा है और जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश के अंदर, उसकी वजह से वहाँ पे जो फंडामेंटल इस्लामिस्ट हैं उनको एक ओपनिंग मिली है और जो बैन है जमात इस्लामी के ऊपर उसको लिफ्ट कर दिया गया है। और जो पार्टीज़ हैं बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ऑफ खलीदा जिया, उनको मौका मिल गया। जो हसीना को बाहर निकाला गया तो उनको एक मौका मिल गया वहाँ पे पावर में आने का और अपने आप को शो करने का कि वो बांग्लादेश का बहुत हित कर सकते हैं। लेकिन उनकी पॉलिसी एंटी इंडिया है और एंटी हिंदू है और जो बांग्लादेश के अंदर मिनॉरिटी है उनको टारगेट करती हैं। मोहम्मद यूनिस इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ढाका ट्रिब्यून, जो हिंदू लीडर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वो मिले थे मोहम्मद यूनिस से। जो ओकेजन था जन्माष्टमी का, जो लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे है। उन्होंने तब कहा हिंदू लीडर से कि बांग्लादेश की एक बड़ी फैमिली है और उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी सिटीजन हैं उनकी राइट्स को अपहोल्ड करें। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाए और हर एक सिटीजन को उसकी राइट दी जाए और हमारा जवाब है कि यहाँ पे इंश्योर किया जाए जस्टिस हर एक सिटीजन को। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं हो सकता बांग्लादेश के लोगों के बीच में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और सारे सिटीजन बांग्लादेश के बराबर है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की कि उनकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना कि जो राइट है हर एक सिटीजन की बांग्लादेश के अंदर। जुलाई के महीने में जब बांग्लादेश के अंदर लार्ज स्केल वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, तो जो शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ की गई थी, तो बांग्लादेश ने यहाँ पे हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन देखी पिछले 13 साल के अंदर और यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रॉस कर गई 14% और बांग्लादेश का कंज्यूमर इंडेक्स नंबर वो बहुत डिसमल था और डिस्टर्बिंग था। ढाका के अंदर मोहम्मद यूनिस एड्रेस कर रहे थे फॉरेन डिप्लोमेट्स को और ये उन्होंने पहली बार किया अपनी अपॉइंटमेंट के बाद। तो मोहम्मद यूनिस ने कंडेम किया कि शेख हसीना का जो डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, जो मोहम्मद यूनिस क्लेम करते हैं कि जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ जुडिशरी का और यहाँ पे सप्रेशन हुई डेमोक्रेटिक राइट्स की और वाइड स्प्रेड करप्शन हुई।
मोहम्मद यूनुस ने वो किया कि यहाँ पे फ्री, फेयर और पार्टिसिपेटरी इलेक्शन किए जाएंगे जब उनकी गवर्नमेंट एक बार अपनी मैंडेट को पूरा कर लेगी और यहाँ पे एसेंशियल रिफॉर्म्स लाएगी इलेक्शन कमीशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर और मीडिया के अंदर। जब मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी बांग्लादेश के अंदर सीआईए की मंजूरी से या उसकी सपोर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के बाद यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन अब वो इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि जल्दी कराएंगे। मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश कंप्लीट मैस में था और उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्शंस को रिग किया था और यहाँ पे रैम्पर्ट पॉलिटिकल पैट्रोनेज दी गई थी और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया था। साथ में उन्होंने एम्फेसाइज किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट है कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाया जाए बांग्लादेश के अंदर और करप्शन को कम्बैट किया जाए और यहाँ पे इंश्योर किया जाए गुड गवर्नेंस। मोहम्मद यूनुस ने कहा जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी कमिटमेंट है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू को एड्रेस किया जाए। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेज हैं वो उनकी गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगी सिविल कंट्रोल को मेंटेन करने के अंदर, लेकिन देखा जाएगा कि फ्यूचर के अंदर कब और कैसे मोहम्मद यूनुस अपने प्लेजेस और एश्योरेंस को अचीव करते हैं। मैं अथॉरिटी से कह सकता हूँ जबकि यूएस, पाकिस्तान और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इंक्लूडिंग चाइना उनकी पूरी सपोर्ट है मोहम्मद यूनुस को, लेकिन उनकी गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर मिजरेबली फेल हो जाएगी और कुछ महीनों के अंदर। और मोहम्मद यूनुस एक पेपर इकोनॉमिस्ट है, यानी कि पेपर टाइगर है और बड़े खराब एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का और बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करेंगे। बांग्लादेश जिसको टर्म किया जाता था एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी साउथ एशिया के अंदर जब शेख हसीना यहाँ पे पावर में थी, और लेकिन सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस वो बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करेंगे और बांग्लादेश की हालत इवन पाकिस्तान से ख़राब होगी। आप देख लीजिएगा अगले कुछ महीनों के अंदर। जब बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था जब शेख हसीना यहाँ पावर में आई थी और वो उन्होंने बांग्लादेश का जो स्टेटस था उसको चेंज कर दिया टू ए डेवलपिंग कंट्री और बहुत जल्दी बांग्लादेश उसी स्टेटस पे आ जाएगी, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री अंडर मोहम्मद यूनुस। जय हिंद, जय भारत।